आज हम बात करेंगे भिंडी की खेती। जब भिंडी को आप देख रहे हैं कि ये कितने तादाद में फल रहे हैं, और जहाँ पर आप भिंडी की फलने की बात है, कई लोग हमारे जो अर्बन एरिया में रहते हैं वो ये नहीं जान पाते हैं कि भिंडी किस तरह से फलता है, कैसे इसकी खेती की जाती है। तो आज हम अपने बागवानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की खेती कैसे की जाती है। तो मित्रों, आप जब इस चैनल में पहले बने हुए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें आपको बागवानी संबंधी जानकारी हम साझा करते हैं, और ये स्वयं तैयार किया गया बागवानी है जो छत पे हमारी भिंडी की खेती हो रही है। आप देखे होंगे तो ये मूंगफली भी हमने लगाया है, मूंगफली भी हमने छत में रोपण किया है, भिंडी रोपण किया है, टमाटर रोपण किया है, मिर्ची की खेती लगाई है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप देखे होंगे तो पालक है, नींबू है, और टमाटर है, धनिया है। ये सभी चीज़ें जो है ना हमने इसमें रोपण किया है। तो आज मुख्य रूप से हम बात करने जा रहे हैं आपसे भिंडी कि किस तरह से भिंडी की खेती की जाती है, भिंडी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो ये जानने के लिए आज हमारे साथ इस चैनल में बने रहिएगा। भिंडी जो है वो बीज से तैयार की जाते हैं। भिंडी के जो बीज होते हैं उससे भिंडी लगाई जाती है। तो आप जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति और मिट्टी के उपज के ऊपर में भी भिंडी को डिपेंड करता है। जो मिट्टी है वो मिट्टी में आप जो है बीज को जब डालते हैं तो छोटे छोटे से तैयार होता है। तैयार होने के बाद जब उसमें उर्वरा शक्ति और उसके माध्यम से वो भिंडी बड़े पौधे के रूप में भी तैयार हो जाते हैं। भिंडी किस तरह से फलता है, अगर इसको बारीकी से देखें तो भिंडी के हर टहनी में फल लगते हैं। देखिए यहाँ पे इसको देखिए, इसमें हर टहनी में आपको फल दिखते जा रहे हैं। अर्थात हमने अभी 2-3 बार इसको तोड़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए 1 हुआ, फिर यहाँ पे देखिए 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इस तरह से। अर्थात हर जहाँ से भी इसकी पत्ते निकल रहे हैं तो टहनी बन रही है। हर टहनी में देखिए हमने इनमें से तोड़ चुके हैं भिंडी को, और ये आपको दिख पा रहा होगा कि हर टहनी में भिंडी जो है उत्पन्न होता है। तो भिंडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक्चुअली हरी साग सब्जी जब आप बात करते हैं तो हरी साग सब्जी में इम्यून सिस्टम होता है। हरी साग सब्जी में आपकी जो है प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, सारी चीज़ें, खनिज लवण, ये सभी पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, इन चीज़ों पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो मैं सभी मित्रों से कहूँगा कि आप जब भी मौका मिलता है तो जो बाज़ार है जहाँ से सब्जी भाजी के जो बीज मिलते हैं वहाँ से 20 रुपये 25 रुपये दे करके आप सब्जी भाजी के बीज ला सकते हैं। मैं उस दुकान के बारे में भी बताऊंगा, आप देखिए, और उसके वहाँ जा कर के आप वो बीज भी प्राप्त कर सकते हैं, और अधिकतम मात्रा में जो है ना इसका उपयोग अपने घरेलू किचन में कर सकते हैं। सब्जियों का अपना अलग स्थान रखने वाली भिंडी को लेडी फिंगर भी कहा जाता है। भिंडी का नाम उन सब्जियों में शुमार है जो या तो बेहद पसंद की जाती हैं या फिर कुछ लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन आप क्या जानते हैं कि भिंडी खाने से कौन-कौन से फायदे होते हैं? तो आइए आज जानते हैं भिंडी के फायदे और नुकसान के बारे में। भिंडी मुख्य रूप से कैंसर में भिंडी को अपनी थाली में शामिल करके आप कैंसर को दूर भगा सकते हैं। खास तौर से कोलोन कैंसर को दूर करने में भिंडी बहुत फायदेमंद है। यह आंतों में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे आंतें स्वस्थ रहती हैं और बेहतर तरीके से कार्य करती हैं। हृदय रोग में भी हृदय को स्वस्थ रखने में भिंडी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद पेक्टिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। साथ ही इसमें पाए जाने वाला घुलनशील फाइबर रक्त में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। डायबिटीज में भिंडी फायदेमंद है कि इसमें पाए जाने वाला यूगेनॉल डायबिटीज के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। यह शरीर में शर्करा के स्तर को बढ़ने से रोकता है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम होता है। भिंडी अनीमिया में भी काफ़ी फायदेमंद है। इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में सहायक होता है और विटामिन के रक्तस्राव को रोकने का कार्य करता है। पाचन तंत्र में भिंडी का भरपूर उपयोग होता है, क्योंकि इसमें जो मौजूदा लसलसा फाइबर पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इससे पेट फूलना, कब्ज, दर्द और गैस जैसी समस्याएं नहीं होती है। भिंडी में पाए जाने वाला लसलसा पदार्थ
हमारी हड्डियों के लिए उपयोगी होता है। इसमें पाए जाने वाला विटामिन के हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भिंडी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होने के साथ-साथ यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जिसके कारण यह इम्यून सिस्टम को मजबूत कर शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। इसे भोजन में शामिल करने से कई बीमारियां जैसे खांसी, ठंड जैसी समस्याएं भी नहीं होती है। आंखों की रोशनी के लिए भिंडी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि भिंडी में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो सेल्यूलर चयापचय से उपजे मुक्त कणों को समाप्त करने में सहायक होते हैं। यह कण नेत्रहीनता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा भिंडी मोतियाबिंद से भी बचाती है। गर्भावस्था में भिंडी का सेवन लाभदायक होता है। भिंडी में फोलेट नाम का एक पोषक तत्व पाया जाता है, जो भ्रूण के दिमाग के विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा भिंडी में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। भिंडी आपके वजन को कम करने के साथ ही आपकी त्वचा को जवान बनाए रखने में भी मदद करती है। इसका प्रयोग बालों को खूबसूरत, घना और चमकदार बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके लसलसे पदार्थों को नींबू के साथ शैम्पू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सावधानी हमें ये रखना है, क्योंकि भिंडी में ओजलेट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जो गुर्दे और पित्त में पथरी या स्टोन के खतरे को बढ़ा देता है और पहले से मौजूद स्टोन को बढ़ाकर मजबूत कर देता है। इसके अलावा इसे भूनकर पकाने पर यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकती है। ये मुख्य बातें हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो भिंडी के उपयोग आप करेंगे। भिंडी के अनेकों फायदे हैं, जिसका आप अपने बागवानी पर इसे सम्मिलित करके आप अपने डाइट में इसे सम्मिलित करिए, ताकि जी इसकी जो हरी सब्जी है, ताजी-ताजी सब्जियां आपको अपने बागवानी पे मिल सके और नियमित रूप से आप जो है इसका सेवन भी कर पाएँ। ये बहुत हमने 5 कार्टून में ये भिंडी लगाए थे, ताकि इसलिए भिंडी को हमने ज़्यादा रोपण किया था, 5 कार्टून में लगाया था, ताकि जब भी हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे हाथ में जो है एक सब्जी निकले। तो ये आज छुट्टी का दिन है और हमने जो है भिंडी तोड़ ली है, और कितनी भिंडियाँ निकली है आप खुद से देख पा रहे होंगे। तो मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि आप 1-2 पेड़, 1-2 पौधे लगाने से क्या होगा कि आप 1-2-3 इस तरह से फल निकलेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसके क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि जो आपके पास जो फल निकलेंगे, जो सब्जी निकलेंगे, वो आपको खाने के लिए निकलेंगे, आपको पूरी एक सब्जी हो जाएगा। तो इसी को हमने ध्यान रखते हुए हमने इसको तैयार किया। देख पा रहे हैं कि कितनी तादाद में जो है भिंडी निकली हुई है। और गमले में जब आप लगाते हैं मूली, तो इस तरह से मूलियाँ भी आपके घर में छत में हो सकता है, और आप इसकी जो सेवन है या जो सब्जी के रूप में जो उपयोग है वो आसानी से कर सकते हैं। भाजी की भी खा सकते हैं, साथ ही साथ मूली का भी जो है उपयोग आप कर सकते हैं।